नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और पाठशाला पर। हम जैसे वोकेब कर रहे हैं और वोकेब में हम डेली के 50 वर्ड्स करते हैं, 50 वर्ड्स करते हैं, उनका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वो वर्ड्स करते हैं जो बेसिकली कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल का पेपर हो, एमटीएस का हो, सीपीयू का हो, वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन में ये पूछे गए वर्ड्स हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए पहला जो वर्ड है आज का वो है रेपलेट। पहला है रेपलेट। फर्स्ट वर्ड है रेपलेट। रेपलेट का मतलब है भरा होना, भरा होना, यानी हम कह सकते हैं फुल विद, फुल विद। एक चीज भी ध्यान रखनी है, रेपलेट के साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन यूज होता है। ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है, रेपलेट के साथ हमेशा विद यूज होगा। सो रेपलेट विद मतलब भरा होना, फुल विद, रेपलेट विद। रेपलेट को हम और भी कह सकते हैं, जैसे अगर हम लिखें रेपलेट, फर्स्ट वर्ड तो रेपलेट है, उसके बाद में रेपलेट को हम लिख सकते हैं फिल। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा था ना, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो ब्लैंक्स हैं उनको भरे। तो फिल का मतलब हो जाता है कंप्लीट करना, भरना, परफेक्ट करना। फिल, फुल, क्राउड, क्राउड। क्राउड मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज क्राउड, यानी एक विशेष स्थान पर बहुत लोगों की संख्या को बोलते हैं क्राउड। क्राउड को एक मॉब बोलते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस होता है क्राउड और मॉब में। क्राउड तो होता है सामान्य भीड़, जो नॉर्मल पीपल होते हैं उसे बोलते हैं क्राउड, और जो एंग्री क्राउड होता है मतलब गुस्से वाली भीड़ होती है उसे हम बोलते हैं मॉब। तो रेपलेट मतलब भरा होना, फुल विद कह सकते हैं रेपलेट। दूसरा सिनोनिम है इसका फिल, तीसरा फुल, चौथा क्राउड, पांचवा हम लिख सकते हैं इसमें क्रैम, CRAM, क्रैम। क्रैम जैसे कोई बोतल है या कोई भी जग है, ठीक है, या कोई भी बर्तन है, पोट है, वो लगभग पूरा भर जाता है और उसमें जो पानी रखा है आपने या कोई भी लिक्विड रखा है वो बाहर आता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रैम। क्रैम का मतलब पूरा भरा होना या एंडिंग तक भरा होना, उसे बोलेंगे हम क्रैम। ओके, क्रैम। सो हम बोल सकते हैं क्रैम, फुल, क्राउड, रिप्लेट एंड फिल। ओके, एक होता है जैम, JAM, JAM। JAM का मतलब है जब एक प्लेस के अंदर लोगों को कैद कर दिया जाता है, या एक प्लेस के अंदर मतलब छोटी जगह है और उस छोटी जगह के अंदर ज्यादा लोग बिठा दिए जाते हैं, ज्यादा लोग बैठते हैं, उसे बोलते हैं हम जैम, जबरदस्ती। तो जैम, क्रैम, फुल, क्राउड, रेपलेट एंड फिल मतलब भरा होना, फुल विद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दैट मींस फुल, यानी भरा होना। पहला वर्ड है फोरगो। फोरगो FORE या FOR, दोनों मीनिंग सही है। FOR वाला भी सही है और FORE वाला भी सही है। फोरगो का मतलब होता है गिव अप, त्याग देना। फोरगो को हम कह सकते हैं गिव अप। फोरगो को हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिव अप। मतलब त्याग देना, छोड़ देना। गिव अप, एब्डिकेट। गिव अप को हम लिखेंगे एब्डिकेट। सेकंड हम लिखेंगे अवंडन। अवंडन मतलब भी त्यागना और छोड़ना। फिर हम लिख सकते हैं फोरशेक। फोरशेक मतलब लीव ए प्लेस फॉरएवर, लीव ए प्लेस फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए किसी भी जगह को छोड़ देना। हमेशा के लिए जब किसी भी जगह को छोड़ा जाता है उसे बोलेंगे हम फोरशेक। एक हम लिख सकते हैं रिलिंक्यूज। रिलिंक्यूज का मतलब लीव समथिंग विद योर विल, लीव समथिंग विद योर विल, यानी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, वॉलंटरी
अपनी इच्छा से किसी भी चीज को छोड़ना बोलेंगे रिलिंक्यूस। ओके, रिलिंक्यूस के बाद में वर्ड आता है एक ऑब्जर्व। Observe, that means give up idea in publicly, गिव अप आइडिया इन पब्लिकली, मतलब लोगों के सामने एक विचार को छोड़ देना, किसी भी विचारधारा को, किसी भी आइडियोलॉजी को लोगों के सामने छोड़ देना, त्याग देने को बोलेंगे एब्जर्व। तो एब्जर्व मतलब छोड़ देना, रिलिंक्यूज मतलब छोड़ देना, लेकिन डिफरेंस क्या है? रिलिंक्यूज का मतलब लीव सम विद लीव समथिंग विद योर विल, यानी अपनी इच्छा से कोई भी चीज को छोड़ना, अपनी इच्छा से किसी भी चीज को छोड़ने को बोलेंगे हम रिलिंक्यूज। कोई भी आइडिया को छोड़ना लोगों के सामने, एब्जर्व किसी भी जगह को छोड़ना, प्लेस को छोड़ना हमेशा के लिए, वो होगा फोरशेक। और कोई भी जैसे नशा है उसको छोड़ने को हम बोलेंगे अवॉइड या रिफ्रेन। अवॉइड, रिफ्रेन, शन, इल्यूड एंड हम लिख सकते हैं इस्च्यू। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आएगा छोड़ने से, त्यागने से, छोड़ने से या त्यागने से। इश्यू, ESCHEW बोलो, इश्यू, इल्यूड, शन, अवॉइड, ऑब्जर्व, रिलिंक्यूज, फोरशेक, अबंडन, एब्डिकेट, डिजर्ट और गिव अप। इसका मतलब छोड़ना या त्यागना। ओके, सो ये देखो मैंने लिखे हैं गिव अप और फॉरगो एंड गिव अप, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, फॉरगो एंड गिव अप। चौथा वर्ड है वो हैरेस। चौथा वर्ड है हरेस। हरेस मतलब है शोषण करना। हरेस मतलब होता है शोषण, शोषण करना। जब किसी व्यक्ति का शोषण किया जाता है उसे बोलते हैं हम हरेस, हरेसमेंट। ठीक है, हरेस मतलब शोषण करना, गुस्सा दिलाना, शोषण करना, गुस्सा दिलाना, इस सेंस में आएगा। हरेस के भी सिनोनिम बहुत हो सकते हैं, जैसे हरेस के हम लिखेंगे पेस्टर। पेस्टर मतलब गुस्सा दिलाना। पेस्टर का मतलब है गुस्सा दिलाना, एनोए। एनोए मीन्स भी गुस्सा दिलाना। आप पेस्टर कह सकते हो, आप एनोए कह सकते हो। फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स भी गुस्सा दिलाना। एग्जास्परेट, एग्जास्परेशन, एग्जास्परेट या एग्जास्परेटेड मतलब गुस्सा दिलाना। सो फ्यूरी, पेस्टर, एनोए, इन सभी का मतलब होगा गुस्सा दिलाना। ठीक है, शोषण करना, गुस्सा दिलाना, गलत ठहराने से मीनिंग आएगा इनका हरेस का। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नन कंपाउंड। नेक्स्ट है नन कंपाउंड। नन कंपाउंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नन कंपाउंड इसका मतलब है फूल, इंग्लिश वाला फूल। इंग्लिश वाला फूल मतलब मूर्ख जो होता है, ठीक है, जो सिल्ली आदमी होता है, जो स्टूपिड है, इडियट है। तो फूल मतलब स्टूपिड, इडियट, नन कंपाउंड, बहुत मूर्ख है, उसे बोलेंगे हम नन कंपाउंड। नन कंपाउंड मतलब फॉलिश। नन कंपाउंड मीन्स फॉलिश। हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट मीन्स फूल, यानी जो बहुत मूर्ख है, सिली है, जो हाफ विट है। हाफ विट, विट मतलब बुद्धि होता है, और हाफ मतलब आधा, यानी जिसमें बुद्धि क्या है, आधी है, मूर्ख है। हाफ विट, सिली, फूल, एक प्रकार का बैनल। बैनल मतलब जो बहुत मूर्ख है, जो उबाऊ है, टीडियस है, इस प्रकार के इंसान को हम बोलते हैं बैनल। बैनल, हाबिट, सिली, फॉलिश एंड नन कंपाउंड। एक होता है डाउन्स। DUNC,
DANCE डांस मतलब नाचना, और DUNCE मतलब डांस का मतलब है मूर्ख आदमी। ठीक है, एक मूर्ख आदमी को हम बोलेंगे डाउन्स। अवॉइड एंड इवेड, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, अवॉइड एंड इवेड। अवॉइड और इवेड दोनों का मतलब हो जाता है त्यागना, छोड़ना या त्यागना। बोदर, बोदर मतलब गुस्सा दिलाना, टू मेक एंग्री, टू मेक एंग्री, टू मेक एंग्री यानी गुस्सा दिलाना। बोदर मतलब गुस्सा दिलाना या बहुत ही उबाऊ कर देना, टीडियस ठहरा देना, मोनोटोनस कर देना, उसको हम बोलेंगे बोदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब स्टार्ट यूजिंग ए प्लान, यानी किसी भी प्लान को यूज करना, किसी भी प्लान को यूज करना स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं हम इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट मतलब स्टार्ट यूजिंग ए प्लान, स्टार्ट यूजिंग ए प्लान, स्टार्ट ए प्लान, यानी किसी भी प्लान को स्टार्ट करना, यूज करना। ठीक है, किसी प्लान को यूज करना, स्टार्ट करना बोलते हैं हम स्टार्ट यूजिंग ए प्लान, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट को हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, इम्प्लीमेंट मतलब एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट रेमेडी। रेमेडी मतलब रामबाण, मतलब जो सारी चीजों का इलाज हो, जो सारी चीजों का इलाज हो, सारी चीजों की दवाई हो। ठीक है, सारी समस्याओं की सारी परेशानियों का एक ही इलाज हो, उसे हम बोलते हैं रेमेडी। रेमेडी मतलब सारी समस्याओं का इलाज, सारी समस्याओं को, सारी प्रॉब्लम्स का, सारी जो डिजास्टर्स हैं उनका इलाज बोलते हैं हम रेमेडी। ठीक है, रेमेडी और क्योर, रेमेडी और क्योर दैट मीन्स इलाज, रेमेडी और क्योर दैट मीन्स इलाज। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड, स्पीड हम लिख सकते हैं इसको मोशन, पेस, टेम्पो, ये ध्यान रखना टेम्पो, TEMPO, टेम्पो मतलब स्पीड होता है। टेम्पो, पेस, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी दैट मींस स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो स्पीड है उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी मतलब वेग, वेलोसिटी दैट मींस वेग, यानी स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड है उसे वेलोसिटी। स्पीड, मोशन, पेस एंड टेम्पो दैट मींस गति, वेलोसिटी। नेक्स्ट है इमर्ज। नेक्स्ट है इमर्ज। इमर्ज मीन शामिल करना, शामिल करना। इमर्ज मतलब शामिल करना या अपने आप में शामिल कर लेना, अपने आप में मिला लेना या शामिल कर लेना, इमर्ज। तो इमर्ज का ये हो जाएगा सबमर्ज। सबमर्ज मीनिंग शामिल करना, सबमर्ज मतलब भी होता है शामिल। हम सबमर्ज को कह सकते हैं प्लंज, प्लंज डुबोना, डिप डुबोना, डंक मतलब भी डुबोना, शामिल करना। ठीक है, ऑब्जर्व, बिजी, इनग्रोस, ऑकवर्ड और क्लमजी। ऑकवर्ड मीन्स भद्दा, जो बहुत ही नेस्टी हो, बहुत ही भद्दा हो, बहुत ही नेस्टी हो, उसे बोलेंगे हम ऑकवर्ड। ऑकवर्ड एंड क्लमजी, ऑकवर्ड एंड क्लमजी मतलब अगली, नेस्टी, अगली एंड अगली एंड नेस्टी, यानी जो चीज बहुत भद्दी होती है, अगली होती है, क्लमजी होती है, नेस्टी होती है, ऑकवर्ड होती है, उसे हम बोलते हैं ऑकवर्ड। नेक्स्ट है रेडिकल। रेडिकल दैट मींस ए पर्सन हु वांट्स सोशल चेंज, एक ऐसा आदमी जो सोशल चेंज चाहता है, सामाजिक जो चेंज चाहता है, सोसाइटी के अंदर चेंज चाहता है, ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे रेडिकल। रेडिकल दैट मींस ए पर्सन हु वांट्स change in
सोसाइटी, यानी सोसाइटी में, समाज के अंदर परिवर्तन चाहने वाला, चेंज चाहने वाले को इंसान को बोलते हैं हम रेडिकल। नेक्स्ट है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट मीन्स बाहर निकालना। एक्सट्रिकेट मीन्स बाहर निकालना या हटा देना। एक्सट्रिकेट दैट मीन्स बाहर निकालना या हटा देना। सो एक्सट्रिकेट का होगा रिमूव। रिमूव मतलब बाहर निकालना और हटा देना। रिमूव मतलब बाहर निकालना या हटा देना। पहला है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब एक चीज की जगह जब हम दूसरी चीज रख सकते हो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अल्टरनेटिव, विकल्प होना, अल्टरनेटिव या ऑप्शन होने को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूट। जब ऑप्शन होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट दैट मीन्स रिप्लेस कर देना कोई भी चीज को, उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट दैट मीन्स रिप्लेस समथिंग। सब्स्टिट्यूट का मतलब है किसी भी चीज को जब आप रिप्लेस करते हो, वन थिंग्स टू अनदर थिंग, यानी एक चीज से दूसरी चीज को जब आप रिप्लेस करते हो उसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट। ग्रेटिस का मतलब है हार्मफुल, जो हार्मफुल हो, हार्मफुल इफेक्ट पैदा करे, जो एक नॉक्सियस हो, हार्मफुल। ठीक है, नो गुड रीजन, गुड रीजन, नो गुड रीजन एंड हार्मफुल। जो हार्मफुल उसको बोलते हैं हम ग्रेट्यूटियस। ग्रेट्यूटियस दैट मीन्स जो हानिकारक नहीं है। रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट करना, रिमूव मतलब हटा देना, एक्सट्रिकेट मतलब बाहर निकालना या हटा देना। एक्सट्रिकेट को हम इलिमिनेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है वैगबंड। वैगबंड का मतलब है जो आदमी घूमता रहता है, घुमक्कड़ होता है। वैगबंड को कहेंगे a person who has not a home and he always walk here and there, here and there without having money। मतलब बिना पैसे के, बिना घर के, बिना पैसे के भटकने वाला इंसान, उसको बोलते हैं वैगबंड। वैगबंड मतलब घुमक्कड़ आदमी, बिना घर के, बिना पैसे के, बिना मनी के भटकने वाले को वैगबंड। और ट्रैम्प का मतलब भी होता है घुमक्कड़। हम वैगबंड को लिख सकते हैं रैम्बलिंग, वैग्रेंट, वैग्रेंट। ठीक है, वैग्रेंट मतलब भटकने वाला, रैम्बलिंग मतलब भटकने वाला, वैगबंड मतलब भटकना, ट्रैम्प मतलब भटकना। फ्लिप, फ्लिप मतलब किसी भी चीज को इनहेंस करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, किसी भी चीज को इनहेंस करना, बढ़ाने को हम बोलते हैं फ्लिप। फ्लिप दैट मीन्स टू इनहेंस द वैल्यू ऑफ समथिंग, टू इनहेंस समथिंग। फ्लिप दैट मीन्स टू इनहांस, टू इनहांस समथिंग, यानी किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ाना, किसी भी चीज को बढ़ाना, बूस्ट करना, ऊपर उठाना। फ्लिप और बूस्ट एक दूसरे के ये क्या है, सिनोनिम है। ड्रैग, ड्रैग मीन्स होता है पुल। ड्रैग मीन्स पुल यानी खींचना। ड्रैग को कहोगे आप खींचना, पुल करना। ठीक है, ड्रैग मीन्स खींचना या पुल करना। पुल मतलब ड्रैग। तो बैग मतलब भटकने वाला, रैम्बलिंग कहो, वैग्रेंट कहो, ट्रैम्प कहो। फ्लिप मतलब इनहेंस करना, इनहेंस द वैल्यू ऑफ समथिंग, इनहेंस समथिंग, किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना, बूस्ट। और फ्लिप मतलब बढ़ाना, ड्रैग मतलब खींचना। नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है कुचलना। ट्रेड के दो मीनिंग आते हैं। एक तो होता है द वे ऑफ वॉकिंग, स्टाइल ऑफ वॉकिंग, द वे ऑफ वॉकिंग, यानी चलने का तरीका, चलने का जो लहजा है उसे हम बोलेंगे ट्रेड। और दूसरा होता है जब आप पैरों के तले कोई चीज रोन देते हो, कुचल देते हो, उसको बोलते हैं हम ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे
इसका सिनोनिम होगा वॉक। वॉक मीन्स चलना। ओके, वॉक मतलब चलना। आप लिख सकते हो वॉक भी चलना, एम्बल। ठीक है, एम्बल का मतलब होता है, सॉरी एम्बल है ये, ठीक है। एम्बल, एम्बल डेट मीन्स वॉक टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी एक विशेष, एक पर्टिकुलर जगह की तरफ चलने को हम बोलते हैं एम्बल। ठीक है, एम्बल। ट्रोट, ट्रोट मतलब चलना, लेकिन छोटे छोटे कदम भर के चलना होता है ट्रोट। स्ट्राइड, स्ट्राइड, स्ट्राइड मीन्स चलना, लेकिन लंबे लंबे कदम, जो स्टेप्स हैं वो बड़े होंगे, लंबे लंबे कदम भर के चलने को बोलते हैं स्ट्राइड। यानी स्ट्राइड मतलब लंबे लंबे कदम भर के चलना, ट्रोट मतलब छोटे छोटे कदमों से तेज तेज चलना, एम्बल मतलब एक ही प्लेस के अंदर एक ही स्पीड से, ठीक है, मतलब जनरली स्लो स्पीड में एक ही प्लेस चलने को हम बोलेंगे एम्बल। वॉक मतलब चलना, नॉर्मल चलने को हम बोलेंगे वॉक। डैमजल, डैमजल होता है कुंवारी लड़की, अनमैरिड जो गर्ल होती है, अनमैरिड गर्ल को हम बोलते हैं मैडेन। अनमैरिड गर्ल, जो गर्ल क्या होती है, अनमैरिड होती है, स्पिंस्टर होती है। अनमैरिड गर्ल इज डैमजल। डैमजल एंड मैरिड दैट मींस अनमैरिड गर्ल। प्रोफेस, प्रोफेस दैट मींस टू कंसीडर, टू कंसीडर यानी कोई चीज मान लेना, कोई चीज एडमिट कर लेना, टू एडमिट। ठीक है, टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट यानी कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज को एडमिट करना, किसी चीज को मान लेना, कंसीडर करने को हम बोलेंगे प्रोफेस। ओके, प्रोफेस दैट मींस टू कंसीडर समथिंग, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, एफ्रीम कर लेना, एक्सेप्ट करने को हम बोलते हैं प्रोफेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्लीज्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्लीज्ड। प्लीज्ड मतलब है जब आप वादा करते हो, प्रोमिस करते हो, जब आप प्रोमिस करते हो उसे बोलते हैं प्लीज्ड। प्लीज दैट मींस टू प्रोमिस, प्रोमिस्ड। प्लीज मींस प्रोमिस करना। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टेड मतलब केयरलेस, केयरलेसनेस यानी लापरवाही, केयरलेसनेस। ठीक है, लापरवाही को हम बोलते हैं नेग्लेक्टेड। कंटामिनेटिंग एंड पोल्यूटेड, इन दोनों का मतलब है टू मेक अनप्योर यानी प्रदूषित कर देना, टू मेक अनप्योर यानी किसी भी चीज को प्रदूषित करना होता है कंटामिनेटिंग। कंटामिनेटिंग एंड पोल्यूटिंग ये सिनोनिम है। आप एक बात ध्यान से देख रहे होंगे कि मैंने ये जो लिखे हैं इन वर्ड में सिनोनिम एंटोनिम साथ में भी लिखे हैं, जैसे पोल्यूटिंग और कंटामिनेटिंग, तो आप समझिए कंटामिनेटिंग और पोल्यूटिंग मतलब प्रदूषित करना, तो ये है इसके साथ इसका सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा जनरली प्लीज्ड मतलब प्रोमिस करना, किसी को वादा करना, और नेग्लेक्टेड मतलब लापरवाही करना, अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभाना। नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब उकसाना। स्टिमुलेशन मीन्स उकसाना, भड़काना या उकसाना, इम्प्लस करना। स्टिमुलेशन मीन्स उकसाना, और प्रोवोकेशन मीन्स होता है उकसाना। प्रोवोकेशन मीन्स होता है उकसाना। प्रोवोकेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रोवोकेशन मीन्स उकसाना होता है, स्टिमुलेशन का मीनिंग भी होता है उकसाना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कोई विशेष चीज। ठीक है, कोई भी जो विशेष चीज होती है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रूल्स, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स यानी विशेष नियमों के अनुसार होता है, जो विशेष नियमों के अनुसार कोई चीज होती है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दैट मींस अकॉर्डिंग टू द स्पेशल रूल्स। कोई चीज स्पेशल रूल्स के अकॉर्डिंग होती है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबमिसिव। सबमिसिव जो टिमिड किस्म का इंसान हो, दब्बू हो, जो लोगों की बातों को बहुत आसानी से मान लेता हो, जो फियर यानी डरता भी हो, लोगों से बहुत डरता हो, उसे बोलेंगे हम सबमिसिव। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट दैट मींस भेदभाव। डिस्क्रिमिनेट दैट मींस
भेदभाव करना, ठीक है, करना, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव होता है। तो हमने पढ़ा स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन मतलब उकसाना, कॉम्प्लिएंट, कॉम्प्लिएंट मींस स्पेशल रूल्स अकॉर्डिंग टू द स्पेशल रूल्स, यानी स्पेसिफाइक रूल्स के अकॉर्डिंग जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लिएंट। सबमिसिव मतलब डरना, ए पर्सन हु फील्स फियर फ्रॉम समथिंग, यानी किसी भी चीज से फियर महसूस करने वाला, डर महसूस करने वाला है, तब के रहने वाला, डर के रहने वाले को हम बोलेंगे सबमिसिव। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन मतलब बढ़ाना, उकसाना, एंड डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट दैट मींस भेदभाव करना, ठीक है, सेपरेशन करना, भेदभाव करना, वो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ कलर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो सकता है, एनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बोलेंगे हम डिस्क्रिमिनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्जास्परेटिंग। एग्जास्परेटिंग मींस टू मेक एंग्री, टू मेक एंग्री, यानी एंग्री कर देना, गुस्सा दिला देना, बहुत ज्यादा फ्यूरियस कर देना किसी भी इंसान को, गुस्सा दिलाने वाली चीज होती है उसको बोलेंगे एग्जास्परेटिंग। एग्जास्परेटिंग दैट मींस समथिंग दैट क्रिएट्स एंड इनहांस द एंगरनेस ऑफ समवन, मतलब ऐसी चीज जो किसी के गुस्से को इनहांस करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, उसको बोलेंगे एग्जास्परेटिंग। तो एग्जास्परेटिंग होता है डिट्रैक्टर्स, डिट्रैक्टर मतलब गुस्सा दिलाने वाली चीज, गुस्से को बढ़ाने वाली चीज होती है एग्जास्परेटिंग। लिरिकल, लिरिकल बना है लिरिक से, एल यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए आया, लिरिकल मतलब ट्यूनफुल एंड म्यूजिकल, यानी जो संगीत में हो, ठीक है, जो म्यूजिकल है, जो संगीत में है उसको बोलते हैं हम म्यूजिकल, म्यूजिकल एंड ट्यूनफुल। मेमोर, मेमोर मींस जो मेमोरीज होती हैं उनको एक दस्तावेज के अंदर, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायरी, तो ये एग्जांपल है डायरी, मेमोर मतलब होता है डायरी। क्रिटिक, क्रिटिक मतलब जो कैस्टिगेट करता हो, यानी आलोचना करता हो, जो आलोचना करता हो, कैस्टिगेट करता हो, उसे हम बोलते हैं क्रिटिक। सो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने 50 वर्ड्स पढ़े हैं। 50 वर्ड्स का मतलब ये होता है कि 50 से ज्यादा ही हम वर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है, मान के मैं चलता हूँ कि 50 वर्ड्स, लेकिन 50 से ज्यादा ही पढ़ते हैं क्योंकि हम उसके सिनोनिम देख लेते हैं ज्यादा, एक से दो, तीन से बेसिक हम 3 या 4 सिनोनिम देखते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस वर्ड जाते हैं, ओके, 100 प्लस वर्ड जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो लेके आने में। और कोई भी प्रॉब्लम आए, अकॉर्डिंग टू कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम सर फेस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू तुम्हारे आपके स्टडी से रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो, कंटेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।